ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत तरह की इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में बताया गया। फिर हमारे आए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। तो इस तरह हमने कई तरह की इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज़ करते हैं, और उस इक्वेशन को लिखने में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरली तीन तरह की आपको दिखेंगी। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई टाइप की हो सकती है, या कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई टाइप की हो सकती है, या फिर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई टाइप की। इसके अलावा भी आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में मिले तो आप उनको इस तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसी फॉर्म में बदल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक्चुअली तीन तरह की ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, बिकॉज द अदर थ्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू दीज थ्री फॉर्म्स। नाउ हाउ टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसमें वेरिएबल प्रेजेंट होता था उसकी दो वैल्यूज निकालते थे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन दैट आई टोल्ड यू, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो अगर आपकी एक इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई टाइप की है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये इस जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अगर दिया है, इस साइन वाई को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू 0। अब इसमें साइन एक्स माइनस साइन वाई CD फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। साइन C माइनस साइन D आप कह सकते हैं, या साइन A माइनस साइन B 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. Now we have got three factors here, this cosine factor and this term containing sine function. So the product of these three is 0. इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता। So either this factor containing cosine function will be 0 or the other containing sine function will be 0. Now if cosine function is 0, हमें मालूम है कि जो cos है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए हमेशा 0 प्रोवाइड करता है। तो इस 0 की जगह मैंने लिख दिया कोसाइन 2n माइनस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। सो whenever you put n equal to an integer here, n की जगह आप कोई भी इंटीजर रखेंगे, so this will become an odd number, odd integer. So cos of an odd multiple of pi by 2 may be positive or may be negative. So when cos of x plus y by 2 is equal to cos of 2n minus 1 pi by 2, cosine of these two angles are equal, so that means these two angles must also be equal. So that's why we get x plus y by 2 is equal to 2n minus 1 pi by 2. This 2 gets cancelled. We have to find out the value of variable x. Here x is the variable and y is a given value. We have to find out the value of x in terms of y. जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो हमें x की फॉर्म में मिलेगा। x is the solution in terms of y. So we take this y on the other side. We get x is equal to 2n minus 1 pi minus pi. So this is, say, first equation. Now we take the other factor, sin x minus y by 2 is equal to 0. तो अगर sin की वैल्यू 0 के इक्वल है तो साइन फंक्शन तभी 0 होता है
जब आपका जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मीन्स साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है और एवरी इंटीजर n। तो हमने 0 की जगह साइन एन पाई लिखा, वेयर n इज एन इंटीजर। सो अगेन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, द एंगल एन पाई। So when sine of these two angles are equal, the two angles must be equal. तो x minus y by 2 equal to n pi आ गया। यहाँ से भी सॉल्व करके आप x की वैल्यू n की टर्म्स में और पाई की टर्म्स में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो सोल्यूशन आए। एक ये सोल्यूशन है जो कोसाइन फैक्टर से मिला और ये दूसरा जो साइन वाले फैक्टर से मिला। अब आप इनको अगर ध्यान से देखें तो 2n minus 1 ऑड है, तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ माइनस वाई है, और ये 2n इंटू पाई, 2n फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, 2n मल्टीपल ऑफ 2 विल बी एन इवन नंबर, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस वाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ माइनस वाई है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ प्लस वाई है। अब इन दोनों ही आंसर को हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो our आंसर विल बी x इज इक्वल टू n पाई, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मे बी इवन मे बी ऑड। यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे इवन था, तो अब ऑड इवन हटा करके मैंने सीधा एक इंटीजर n लिख दिया, प्लस माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n। अगर ये n इवन होगा तो माइनस 1 की पावर इवन प्लस बन जाएगा और प्लस y आएगा। तो अब n अगर इवन है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस y, यानी कि ये वाला रिजल्ट आ गया। और n अगर ऑड होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस 1 की पावर ऑड नंबर, माइनस 1 की पावर ऑड इंटीजर जब आप रखेंगे तो ये माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 वाई यानी कि माइनस वाई। तो ऑड इंटीजर इंटू पाई माइनस वाई, तो फिर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to sin y. So this is the derivation of the one of the equations. The remaining two you can derive yourself. I am just going to tell you the results. इसी तरह से जैसे ये derive किया है उसी तरह से हम उनको भी कर सकते हैं. So just go through those and try. If you have got any problem, you can write or comment in my channel, and then I can clear your doubts.